नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी क्लास रहेगी एचपी हरात्मक श्रेणी। और इससे पहले अपनी क्लास एक हरात्मक श्रेणी की लगभग हो चुकी थी, तो एक या दो हो चुकी थी, और ये अपनी ये उसके बाद की क्लास है। और ये किसी डिस्टरबेंस के कारण अपने इस क्वेश्चन तक अपने को समापन किया था, ये अधूरा छूट गया था, इसको पूरे नहीं करा पाए थे। तो अगले इस क्लास में अपन इसको पूरा करेंगे। देखो, ये क्वेश्चन वैसे तो हो चुका था, फिर इरेज करके मैं इसको दोबारा से पुनः आपको मैं फिर समझाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे अपन, इस तरीके से। तो इस क्लास को शुरू से लगा कर लास्ट तक देखिएगा, और इसको लगभग आज एचपी के सारे क्वेश्चनों को लगभग कवर करेंगे, और इसको एचपी के लगभग समापन की ओर चलेंगे आज। और एचपी के सारे क्वेश्चनों को करेंगे और इसको समापन की तरफ चलेंगे। तो देखो, इसको फिर इरेज करके पुनः दोबारा से सिखाने की कोशिश करता हूँ, और आशा करता हूँ आप इस क्लास को जरूर शुरू से लगाकर एंड तक देखिएगा। और कोई भी क्लास अगर आपको समझ में, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो मेरे वीडियो के नीचे जो रेड कलर की वो चल रही है, पट्टी चल रही है, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ से आप मेरी पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास नोट्स जो मैं बोर्ड पर कराता हूँ उसकी पीडीएफ फाइल मिल जाती है आपको। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ टू। देखो, ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होता है, ए बी। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया कितना है, 8 दिया हुआ है। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64। यहाँ तक समझ में आया होगा। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64। अब फिर क्या दिया हुआ, हरात्मक मीन दिया हुआ। हरात्मक मीन कितना होता है, 2ab अपॉन a प्लस बी। ये क्या होता है, हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीडियम। और ये गुणोत्तर माध्य होता है। ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है। हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू दी हुई है। अब देखो, ये 64 क्या दिया हुआ है, 64 नहीं दिया हुआ है। क्या करना, मैंने इसको बता दिया था। ये 64 नहीं है, ये क्या है, 6.4। ये देखो 64 नहीं है, कितना है, 6.4 दिया हुआ है। तो देखो, हरात्मक वैल्यू कितनी दी है, 6.4 दी हुई है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो, यहाँ से इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं अपनी समझ के लिए। अब देखो, यहाँ से ए बी की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, या नहीं भी करो तो देखो। अब इसको किस तरीके से करेंगे, अब इसको यहाँ पर इसकी वैल्यू ऐसे ही रहने दो, 2ab अपॉन a प्लस बी बराबर। इसको देखो, पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10। इसको कराने के लिए 10 कर दिया। फिर इसको देखो, यहाँ से क्या करें, 2 को इसमें गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a इंटू बी, ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 64 अपॉन 20। ये समझ में आ गया। अब यहाँ से किस, ये इतना आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं, ऑप्शन से। अब देखो, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले तो यही देख लेते हैं, दो पद ये बी का गुणनफल कितना होता है, 64 होता है। कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है 64, देखो 8 दूनी 10 नहीं दिख रहा, 8 चौक 32 नहीं दिख रहा है, 16 दूनी 32 नहीं दिख रहा है, और 20 बी वाला होता है। देखो, बी वाला दिया हुआ है 4 इंटू 16। तो देखो, इसमें 4 का गुणा कर देते हैं, 6 चौक 24 और 4 2 6। तो ये क्या गुणनफल दे रहा है, ये गुणनफल दे रहा है किसके, 60 इंटू 4 किसके दे रहा है, 64 के। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, वैसे बी वाला हो जाएगा। फिर इसमें पूछा ए प्लस बी, दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होना चाहिए। देखो, दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होना चाहिए, देखो यहाँ से क्या होना चाहिए, ऑप्शन में 64 होना चाहिए, और दो संख्याओं का दो क्या होना चाहिए, 20 जोड़ होना चाहिए। ये वाली कंडीशन आना चाहिए ऑप्शन में। तो देखो, 16 4 कितने होते हैं, 20 होते हैं, 8 2 10 नहीं होते, और 16 2 18 हो रहे हैं, 8 2 12 हो रहे हैं। तो अब फिर भी इसके क्या है, ऑप्शन से अपना ये वाला ऑप्शन सही है। अब देखो, ये समझ में आया होगा, आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो, और बोर्ड पे है, इसको थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं। अब देखो, अब ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसको पढ़ो ध्यान से जब तक इस क्वेश्चन को रेज करते हैं।
और देखो इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, द ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर आर 6 एंड, देखो ज्योमेट्रिक मीन्स हार्मोनिक मीन्स ऑफ टू नंबर्स के दिए हुए हैं 6 और दिया हुआ 72/13 दिए रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबरों का जोड़ क्या होगा, दो नंबरों का जोड़ क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो देखो ये भी सिंपल उसी की तरह है और इसको ज़्यादा करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन्स दिया हुआ है। ज्योमेट्रिक मीन्स का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, ज्योमेट्रिक मीन्स का क्या होता है, अंडर ए बी, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। तो इसको क्या कर सकते हैं, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, 36 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, ए बी को 36 लिख सकते हैं हम, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। बेसिकली दिख रहा होगा, ग्रीन से लिख रहे हैं आप। देखो फिर क्या दिया हुआ, हरात्मक माध्य, व्हाट इज द, देखो हरात्मक माध्य क्या होता है, 2ab, ये क्या है, हार्मोनिक मीन होता है 2ab, a+b होता है। और ये कितना दिया, कितना हुआ है, 72/13, कितना दिया हुआ है, 72/13 दिया हुआ है। यहां तक समझ में आया होगा। अब देखो यहां तक समझ में आया आपको। अब देखो यहां से इसकी वैल्यू कहां पुट कर देंगे, यहां पुट कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 2 × 36 बटे, यहाँ क्या आएगा, a+b बराबर 72/13। अब ये आ गया। देखो इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा, 72 के बराबर हो रहा है, 3×6, इन दोनों का गुणा किसके हो रहा है, 72 के बराबर हो रहा है। देखो 2 × 36 बराबर 72 के हो रहा है। तो a+b बराबर किसके होगा, 13 के बराबर होगा। क्या ऑप्शन में वो कौन सा ऑप्शन है, सी वाला है। तो देखो सी वाला अपना यही आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और कोई ज्यादा टफ भी नहीं है। क्या दिया हुआ है, द रेशियो दिया हुआ है, जीएम गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एम, और क्या दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीन का क्या दिया हुआ है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है, समांतर माध्य दिया हुआ है और गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है। देखो गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य दोनों का रेशियो दिया हुआ है। तो देखो गुणोत्तर माध्य को क्या लिख सकते हैं अपन, ए बी, और उसको क्या लिख सकते हैं, ab/2। अब बता चुका था यहाँ अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a+b/2। और यहाँ गुणोत्तर माध्य कितना होता है, गुणोत्तर माध्य a×b, ये आपको पता ही होगा, पहले से ही आपको पता है। अगर ये आपको सब कुछ पता है तो यहाँ से देखो किस तरह से, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 12/13। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2√ab/a+b बराबर 12/13। अब यहाँ आ गया। अब यूज करेंगे ऑप्शन का, यूज ऑप्शन, यूज का करेंगे, ऑप्शन को यूज करेंगे। अब देखो यूज का ऑप्शन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, आप देखो 2ab a+b, यहां देखो इसका तो इतना गुणा आ रहा है 12, और इसका जोड़ कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो देखो 9×4 का देख लो, तो 9 और 4, 9×4 को देखो, इसको a मान लेते हैं, b मान लेते हैं 2, अंडूड में 9 × 4 9 चौक 36, 2 × 36, और तो है 2 × 6 बराबर 12। तो देखो ये इसके बराबर आ रहा है, 12 के बराबर। अब ये देखो 9×4 कितना होता है, 9×4 कितना होता है, 13 होता है। तो इसके भी बराबर आ रहा है। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 9/4, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन अपना सही की तरफ चल रहा है। समझ में आ रहा होगा, ये ऑप्शन अपना सही जा रहा है। और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से 3, 2, 5 नहीं जा रहा है, 3 2 का 13 होना चाहिए, और तो और ऑप्शन तो वैसे भी नहीं है।
अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और भी। अब देखो ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, बहुत अच्छा दिया हुआ है। और इस तरह के क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन मन में आ रहा हुआ ये किस टाइप की सीरीज दी हुई है। अब देखो 100 दिया हुआ है, 100, 100, 100 और ये गया हुआ है। तो क्या एपी में है, जीपी में है या एचपी में है, इनको देखना है। समांतर श्रेणी में है या गुणात्मक श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में है या फिर हरात्मक श्रेणी में है, इन तीनों को चेक करना है। तो देखो सबसे पहले एपी को चेक करते हैं। एपी को चेक करने के डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 100 माइनस के बराबर 0, और इसमें क्या मानेंगे 0, इसका इसमें भी 0। तो इस तरीके से देखो ये तो एपी तो है, क्या है, एपी है। अब देखो बी ऑप्शन देख लेते हैं, जीपी गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य का क्या ले लेते हैं, 100/100 बराबर 1। तो हर कंडीशन पे जीपी भी होगा, ठीक है। जीपी क्यों होगा, 100 पे इंटू 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 ऐसे रहेगा। फिर देख लेते हैं इसमें एचपी। एचपी का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा करके देख लेते हैं, 1/100, 1/100, 1/100। अब इसको देख लेते हैं कि ये सीरीज है कि नहीं है। देखो 1/100 माइनस के 1/100 क्या करेंगे, डी निकालेंगे तो 100, और यहाँ से क्या आएगा अपना, देखो 100 आएगा तो 1 माइनस के 1 0, तो क्या आएगा यहाँ से 0। तो ये भी किस में होगी, एचपी में भी होगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो ये समझ में आया होगा, ऑल ऑफ दीज आएगा ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो पूरे क्वेश्चन खत्म हो गए अपने, पूरे क्वेश्चन अपने आज सॉल्व कर लिए अपन ने। तो ये अपनी कौन सी सीरीज खत्म हो गई, लगभग एचपी, और इसमें कोई क्वेश्चन बचा नहीं होगा, एचपी खत्म हो गई। अब इसमें कुछ चीजें और देख लेते हैं, क्या चीजें थी, कुछ अपन से छूट तो नहीं गया है, वो भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। क्या चीज छूट गई है क्या नहीं है वो भी अपन देख लेते हैं। देखो कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं अपन, जो चीजें अपन ने, अब देखो बेसिक चीजें क्या देख लेते हैं। जीपी में है, ये जीपी में दिया हुआ है। अगर जीपी में क्या दिया हुआ है, T5 दिया हुआ है और T7 दिया हुआ है, और T क्या दिया है 10, और T क्या दिया हुआ है T2। इस तरह से अगर जीपी में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, जीपी में दिया हुआ है, तो देखो कितना होता है, 7 पंजे 35, और ये इस तरह से क्या हो रहा है, 7 5 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। 7 5 कितना हो रहा है, 5 + 7 12 हो रहा है, 10 + 12 हो रहा है। अगर जीपी में ये इंटू में दी हुई है, अगर ये जीपी यहाँ इंटू लगा होना चाहिए, तो इस तरह से ये टर्म कंडीशन फॉलो करती है। क्या करती है, ये टर्म कंडीशन फॉलो करती है। आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये टर्म कंडीशन क्या करती है, फॉलो करती है। अगर यही अपन एपी में देख लेते हैं, अगर ये चीज एपी में दी हुई है, T5 + T7 बराबर क्या होता है, T10 + T2, ये होता है, ये होता है। तो देखो इसमें 5 + 7 और यहाँ पर 10 + 2 12 आ रहा है, और ये भी 12 आ रहा है। टर्म के समय एपी में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। एपी में क्या होना चाहिए, प्लस का निशान होना चाहिए, प्लस। और जीपी में क्या होना चाहिए, इंटू, यानी गुणा, गुणा पद में होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन फॉलो होगी। और एपी में प्लस होना चाहिए, तभी ये कंडीशन होगी। अब देख लेते हैं अपन जीपी में कौन कौन से टर्म अपन मान सकते थे और कौन कौन से टर्म अपन को नहीं मानने थे। अब देखो जीपी में अपन टर्म मानते थे, कोई भी संख्या दी हो अपन को मानना चाहिए था अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर 3 संख्या हो, 3 अंकों की, 3 अंकों की जीपी मानना हो, जीपी मानना हो तो क्या मान लेते अपन, ए आर, और क्या कर लेते, ए और A/R। ऐसा क्यों करते थे, इसे इसलिए करते थे, अगर इनका देखो ऐसा क्यों करते थे, अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कर देंगे, इसका आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एक से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए से इसकी यहाँ से क्या हो जाएगी, वैल्यू मालूम हो जाएगी। अगर ये सीरीज में दिया हुआ तीन अंकों, कोई जीपी के 3 अंक दिए हुए हैं, 3 तक अंक क्या दिए, तीनों का गुणनफल इतना है, तो
36 दिया हुआ है मान के चलो, या 8 दिया हुआ है, तो उसका पहला पद कौन सा होगा, तो उसको इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि 3 अंक मान के चलो 3 जीपी में है, ए आर इंटू ए और इंटू ए बटे आर, और इनका गुणनफल तीनों का पदों का क्या दिया हुआ है, कितना दिया। तो देखो आर से आर कैंसिल हो जाए, तो यहाँ से क्या है, ए क्यूब बराबर 8, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है ना, क्योंकि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 होती है। तो इस तरीके से ए की वैल्यू फाइंड आउट करने में यहाँ सुविधा रहती, इसलिए अपन को क्या करते हैं, ये टर्म अपन को माननी पड़ेगी। अगर 4 को मानना है, 4 अंकों वाली को मानना है, तो क्या करते, ए आर क्यू लिख लेते और क्या कर लेते, ए आर कर लेते और ए अपॉन आर और ए अपॉन आर स्क्वायर। 4 अंकों की माननी है तो 3 के अंक ए आर क्यू, फिर ए अपॉन आर और ए अपॉन आर स्क्वायर, इस तरीके से मानना था। ए अपॉन आर स्क्वायर, देखो ए आर पहले बीच में टर्म मान लेते हैं, फिर ए अपॉन आर और ए आर क्यू, इस तरीके से 4 अंकों की मानना था, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसको क्यू मानना है, ठीक है, तो क्योंकि क्यू और 4 यहाँ हो जाएंगे, 4 यहाँ जाएंगे, जिससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आर में कटने के लिए ऐसे टर्म माने जाते हैं अपन को, ए आर क्यू, ए अपॉन आर और ए अपॉन आर क्यू, ये जीपी में है, और इनका सार्वंतर भी निकालेंगे तो क्या होगा, कॉमन रेशियो भी क्या होगा। अब देखो 5 अंकों वाली भी किस तरीके से मानते थे अपन, ए आर स्क्वायर, ए आर ए बटे आर, ए बटे आर स्क्वायर, 1 2 3 4 5। अगर 5 अंकों की माननी है तो ये मानते थे, ठीक है। ये थोड़ी बेसिक चीज अपन को बता रहे हैं लास्ट में, ये चीजें माननी है। तो ये देखो सब चीज समझने लायक है इस तरीके से। और लास्ट में मैंने और भी कुछ लास्ट में और भी कुछ देखना है तो अपन को और भी कुछ देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है। और लास्ट में अपन ने और जो फॉर्मूले शुरू में लगाए थे उनको भी याद आप कर लेना, ठीक है, उनको भी याद आप कर लेना। कौन सा था, 1 + 2 + 3, प्राकृतिक संख्याओं के योग का n टर्म तक है तो इनका जोड़ कितना होता है, n + 1/2। यहाँ तक ये समझ में आ रहा हो। अगर ये विषम हो, 1 3 + 5 + 7 डैश कहाँ तक, n तक, तो इनका योग का फॉर्मूला n² है। और सम संख्याओं का 2 4 6 8, इनका n टर्म तक गया हुआ है तो सम का फॉर्मूला क्या है, n + 1। ये फॉर्मूले याद रखने हैं। और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वो वर्गों का योग दिया हुआ हो तो कौन सा फॉर्मूला है, n + 1 2n + 1/6, ठीक है। और q का फॉर्मूला है 1q 2q + 3q n बराबर, तो ये कौन सा होता है, n + 1/2 और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपन को याद रखने थे बस। ये मैं शुरू में इसके जब स्टार्टिंग मैंने कराई थी एपी की समांतर श्रेणी, तो ये यहीं से स्टार्ट कराई थी। इसके बेसिक क्वेश्चन भी लिए थे, यहाँ पर कोई ट्रिक यूज नहीं की है। अपन सिंपल तरीके से जो लो लेवल क्लासों में करते हैं, जैसे सीटेट एमपीटेट, उसके अकॉर्डिंग मैंने कराए थे उसमें। फिर मैंने उसका लेवल बढ़ाते गए, जो ये ठीक है। ये सब फॉर्मूले बने कहाँ से हैं, ये सब फॉर्मूले सब वहीं से बने हुए हैं। कहाँ से, यहाँ से बने हुए हैं, n/2 2a + s - 1 dA। ये जो फॉर्मूला बना हुआ है ना, तब इससे ये क्या हुआ है, ड्राइव हुए हैं। ये सब फॉर्मूले किससे बने हुए हैं, इससे बने हुए हैं, ठीक है। इससे अपन बना भी सकते हैं, और मैंने उस क्लास में कुछ फॉर्मूले बना के भी बताए थे किस तरीके से वैल्यू पुट करते जाएंगे और इसको बनाते जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये अपनी लगभग एचपी की सीरीज खत्म हो गई, और इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो और भी करा देंगे, लेकिन अभी इतने ही से क्वेश्चन बनते हैं। और एचपी में जितने भी फॉर्मूले एपी के होते हैं उन्हीं फॉर्मूलों का यूज करना है, अलग से कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। तो ये अपनी आज एचपी भी खत्म हो गई। तो देखो ये सारी क्लासों के कैसा लगा, और इसकी लगभग अपनी 20 के लगभग क्लासें जा रही हैं। टोटली एपी जीपी और एचपी की 20 क्लास काफ़ी होती हैं। उसमें काफ़ी मैंने क्वेश्चन सभी टाइप के कराए हैं, और उनको आप शुरू से लगा कर लास्ट तक देखिएगा। और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ फाइल में टेलीग्राम चैनल पर एपी जीपी और तीनों की प्रैक्टिस शीट मैं आपको वहाँ पर अवेलेबल करा दूंगा, जिससे भी आप वहाँ पर
प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास कैसी लगी, जरूर बताना मेरे को। तो चलो इस क्लास को अब यहीं ख़त्म करते हैं और अगले नए टॉपिक के साथ आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।